हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद ये ब्लॉग आ रहा है क्योंकि मैंने कुछ टाइम के लिए स्टडी से ब्रेक ले लिया था, क्योंकि बीच में टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, ना पढ़ाई में, और क्रिस को संभालना पड़ता था। ऊपर से घर के भी काम, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है जब बेबी बड़ा होता है या धीरे धीरे। अभी तो ये 2 साल का है, अभी भी टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलो इसी में सब चलता रहता है। तो इसीलिए मैं काफ़ी डीमोटिवेट हो गई थी क्योंकि अच्छे से समय नहीं दे पा रही थी अपनी पढ़ाई को। तो मैंने छोड़ दिया था, लग रहा था कि अब नहीं हो पाएगा जो सपना मैंने देखा है। मतलब अब क्या ही बोलूँ। तो मैंने छोड़ दिया था कि अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि पूरा दिन क्रिस को संभालने में चला जाता था, काम में चला जाता था, ना मैं खुद को समय दे पाती थी, ना पढ़ाई को समय दे पाती थी। इस वजह से काफ़ी डिमोटिवेट हो गई थी। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन होता है ना, कभी कभी कुछ ब्रेक लेने के बाद आप सोचते हो कि आखिर आप क्या कर रहे हो। पूरी लाइफ आप सबको देते हो, सबके बारे में इतना सोचते हो, किसे क्या चीज़ की ज़रूरत है वो सब देखते हो, करते हो, सबके बारे में सोचते हो, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते हो ना। तो इसीलिए मैं सोची कि खुद के लिए तो कोशिश करनी ही है, चाहे उसमें सफल रहूं या नहीं हो, ये बाद की बात है, ये तो किस्मत की बात है, लेकिन कोशिश तो ज़रूर करूँगी। जब तक उम्मीद है, जब तक, वो कहते हैं ना, जब तक उम्मीद है तब तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसीलिए बीच में मैंने गैप ले लिया था। उसके बाद फिर जब लगा कि नहीं, अब मैं पढ़ाई कर सकती हूँ, तो फिर से मैंने स्टडी स्टार्ट कर दी है। तो सुबह सुबह उठ के मैंने सबसे पहले अपना टू डू लिस्ट बना ली थी कि सबसे पहले मुझे क्या क्या करना है। तो अभी मैं 2 टॉपिक को लेके चल रही हूँ, मतलब दो सब्जेक्ट को। एक तो मेरा ऑप्शनल है और दूसरा मैं जीएस का भी एक पेपर लेके चल रही हूँ। जीएस में मैं पॉलिटी ले रही हूँ क्योंकि पॉलिटी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मतलब दो सब्जेक्ट को लेके चलोगे ना, तो कभी ये नहीं लगेगा कि अगर मान लो कि एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, अगर उसमें बोरिंग लगे या फिर लगे कि नहीं कुछ समझ रहा है, तो आप दूसरा सब्जेक्ट उठा लो। तो इस तरह से मैं 2 सब्जेक्ट को लेके चल रही हूँ, और करंट अफेयर तो है ही। तो इसीलिए तो सुबह सुबह मैंने अपना एशियंट हिस्ट्री में बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ये दो टॉपिक मैंने स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि ये दोनों टॉपिक छोटे हैं और इनसे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो और आप देखोगे भी ना PYQs में, तो इनसे काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं। और BPSC हो या SDL या घटना चक्र में भी आप देखोगे ना, तो बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, गुप्त काल हो गया, मौर्य काल हो गया, अशोक का हो गया, इन सब से क्वेश्चन बहुत बार आए हैं और हर बार रिपीटेड आते हैं। तो कुछ ऐसे टॉपिक है ना जिनको सबसे पहले आप कवर कर लोगे ना अच्छे से, तो बाय चांस उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो वो छूटने नहीं चाहिए, ये लेके चलना चाहिए। ये नहीं कि सब, अब क्योंकि अभी BPSC एग्ज़ाम में अब ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इसीलिए मैं सोची कि जो टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं ना, पहले उस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेती हूँ। एक तरह से वो तैयार भी हो जाएंगे और रिवीजन भी हो जाएंगे। तो ये टॉपिक पढ़ रही थी, तो ऐसे ही बौद्ध धर्म पढ़ रही थी। उसमें एक ऐसी बात कही ना जो मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला, तो मैं सोची आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो उसमें कहा था कि किसी ने महात्मा बुद्ध को बहुत ही बुरा भला कहा, बहुत कुछ। वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप सुनते रहे। तो जब उन्होंने बोलना ख़त्म कर दिया, तो महात्मा बुद्ध जी ने उस इंसान से पूछा कि आप बताइए कि अगर कोई आपको कुछ गिफ्ट तोहफ़ा दे रहा हो और वो तोहफ़ा आप नहीं लेंगे, वो सामने वाला इंसान नहीं लेगा, तो वो उसका क्या होगा। तो उस इंसान ने कहा कि वो तोहफ़ा फिर वापस उसी इंसान के पास चला जाएगा। तब फिर महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपने मुझे इतना कुछ कहा, मैंने आपका जो गलत बात है, गलत चीज़ें हैं, वो मैंने अस्वीकार कर दी, मतलब मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो इसका मतलब यही ना, वो सारी बुरी बातें, गंदी बातें, वो सब आपके पास चली जाएंगी।
वापस। तो इसीलिए आपको कोई भी कुछ बोले ना, मतलब कि आपसे नहीं हो पाएगा या बहुत कुछ बोलेगा, अरे तुम क्या कर रही हो, बच्चों के साथ स्टडी नहीं हो पाएगी, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, कोई खेल थोड़ी है। ये सब बातों को ध्यान में मत देना। आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप बिल्कुल करो, डेफिनेटली करो, इसमें कोई भी अति नहीं है। और लोग तो कहेंगे ही, वो आपको आगे बढ़ता हुआ थोड़ी देख सकते हैं, वो तो चाहेंगे ही कि आप पीछे हटो, पीछे रहो। तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में नहीं रख के और बस आप जो स्टडी कर रहे हो उस पर ध्यान दो, सिर्फ आप अपना 100% दो। तो इसी सब के साथ मैं मॉर्निंग में कर ली थी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं मिलता है ना दिन भर, फिर उसके उठने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो या तो मैं सुबह में पढ़ती हूँ या रात में। तो रात में, शाम में जल्दी जल्दी खाना बना ली थी और मेरे फादर इन लॉ आ गए थे, तो वो बाबू को रखे हुए थे, तो थोड़ा सा समय मिल गया, तो उसमें थोड़ा सा मैं पॉलिटी पढ़ ली। एक यही होता है ना, एक हाउसवाइफ, उसमें भी बेबी के साथ स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है। वो उन लोगों को समझ में आएगा ना जो इनके साथ कर रही है। बोलना तो बहुत आसान है, यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर आप चाहते हो कि हो